हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं बिच्छू के खेल के सीजन 1 की। और यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे राइटर्स के स्टोरी की, एक्टर्स के एक्टिंग की और डायरेक्टर के डायरेक्शन की। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो हम सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं बिच्छू के खेल के स्टोरी की। तो स्टोरी है बेसिकली वाराणसी की, जो हमारे यूपी में स्थित है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो दो बाप बेटे होते हैं, एक बाबू और जो दूसरे हैं वो हमें पता ही है, मुन्ना भैया, कालीन भैया के बेटे तो वो दोनों क्या करते हैं, हलवाई की दुकान पे काम करते हैं और रात को किसी दूसरे के बंगले में अपनी रात गुजारते हैं और कुछ चुरा भी लेते हैं, लेकिन सस्ता सामान ही चुराते हैं, कुछ भी महंगा नहीं चुराते। अब एक रात को क्या होता है कि मुन्ना भैया कहीं और होते हैं और उनके जो बापूजी होते हैं वो किसी के मर्डर के चार्ज में फंस जाते हैं। किसी बंगले में जाते हैं, वहाँ किसी की लाश पड़ी होती है और उनके साथ ये फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो ये जेल में जाते हैं। अब इसी तरह केस आगे बढ़ता रहता है और मुन्ना भैया की फैमिली इसी तरह केओस में यानी कि संकट में फंसती रहती है। अब फैमिली से मेरा मतलब है कि उनके पिताजी और उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी फंस जाती है और एक केस में तो मुन्ना भैया खुद फंस जाते हैं। अब इसमें ये देखना होगा स्टोरी में आगे कि लास्ट में कौन होता है सबके पीछे और क्या मुन्ना भैया बच पाते हैं। तो वो तो दोस्तों मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, इसलिए आपको स्टोरी पूरी देखनी होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्टर्स के एक्टिंग की। तो एक्टिंग का तो मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, इतनी अच्छी है, एकदम लाजवाब कहते हैं उस तरह की एक्टिंग है। सभी लीड कैरेक्टर्स की, सभी साइड कैरेक्टर्स की और जो पुलिस वाले हैं उनकी भी एक्टिंग बहुत गजब है। तो एक्टिंग के लिए तो दोस्तों मैं इसे 5 में से 5 स्टार दूंगा, इतनी अच्छी एक्टिंग की है। अब बात कर लेते हैं स्टोरी के डायरेक्शन की। तो मुझे नहीं लगता था दोस्तों कि ALT बालाजी इतना बजट देगा किसी भी सीरीज़ को, लेकिन इसमें मुन्ना भैया थे, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बजट कर दिया गया है इस सीरीज़ का। और एक बात ये भी है कि जो जी स्टूडियो है, जी और जो ALT बालाजी है, दोनों इसमें पार्टनर हैं, दोनों ने मिल के सीरीज़ बनाई है, इसलिए पैसा मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आपको कुछ अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे और डायरेक्टर को भी इजाज़त मिली होगी कि आप अच्छे अच्छे सीन फिल्मा सकते हैं। ये सीरीज़ पूरे 3 घंटे की है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लिए गए हैं, ड्रोन शॉट्स हैं कुछ, और कुछ के डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी की गई है। इसलिए मैं कहूँगा कि डायरेक्टर्स ने भी इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं कहीं गलतियाँ हो गई हैं। अब कहीं कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा कि अच्छे सीन नहीं लगे कुछ, क्योंकि इस सीरीज़ में आप जानते हैं दोस्तों सेक्सुअलिटी ज़्यादा डाल दी है। कुछ जो स्पेसिफिक ऑडियंस होती है उनके लिए ही सेक्सुअलिटी डाली जाती है, और जो कि हमें ट्रेलर में भी दिख जाएगा, कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। और ALT बालाजी की आदत रही है। आप देखेंगे उनकी एक सीरीज़ है गंदी बात, उन्हीं की वजह से उनका पूरा धंधा चल रहा है। 5 सीजन निकाल दिए उन लोगों ने और उस पर भी रिस्पॉन्स उन्हें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया की ऑडियंस को कि मतलब अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है ये सब सीरीज़ वीरीज़ में। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की, कि मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट में ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस टाइप की जो सीरीज़ होती है उसमें मेन कैरेक्टर जो होता है, लीड कैरेक्टर, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है और इसमें भी वही किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि मुन्ना भैया के इंटेलिजेंस को दिखाया गया है कि किस तरह से वो दिमाग लगाते हैं अपना और किस तरह से अपने पिताजी को बचाते हैं, बचा नहीं पाते। अब वो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी क्या होता है उनके पिताजी के साथ। अपनी जो गर्लफ्रेंड होते हैं उन्हें बचा लेते हैं, किस तरह से दिमाग लगा के उन्होंने ये काम किया है, अब वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं देखता हूँ कि इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो लीड कैरेक्टर का ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सीरीज़ में अब इतना टाइम होता नहीं उन लोगों के पास, और ये भी फिक्स नहीं है कि सीजन 2 आएगा या नहीं आएगा। अब वो एंडिंग वाले सेक्शन में बात कर लेता हूँ मैं कि इसका जो क्लाइमेक्स है वो किस तरह से रहा। तो दोस्तों मुझे क्लाइमेक्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका जो क्लाइमेक्स था थोड़ा ड्रामेटिक लगा। अब जो आप देखते हैं कि 8वें एपिसोड के लास्ट में अब उसे जो गोली मारनी होती वो मार ही देता, लेकिन अब बच गया। अब ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक लग गया, क्योंकि किसी के हाथ में गने वो सीधा गोली मार देगा, ख़त्म हो जाएंगे। और ये 3 से 4 बार हुआ है सीरीज़ में, तो मुझे ये थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगी, एकदम फिक्शन वाली लगी है ये मेरे को सीरीज़। ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की ट्राई करनी चाहिए थी डायरेक्टर्स को, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो लास्ट के एपिसोड से उन्हें फटाफट बना दिए गए हैं। मेरे को लग रहा है कि प्रोडक्शन में इनके पास टाइम कम होगा, इसलिए इसे फटाफट फिल्मा दिया गया है। क्योंकि आप जब लास्ट एपिसोड भी देखते हैं तो उसमें जो एंडिंग हुई है वो एकदम फटाफट कर दी गई है, कोई ज़्यादा अच्छे से कंक्लूजन नहीं निकाला गया और ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि एंडिंग को आपको टाइम देना चाहिए। आप देखेंगे कि एंडिंग का एपिसोड सिर्फ 19 मिनट का है और बाकी के एपिसोड 21, 23 मिनट के। तो मुझे लगता है ये गलती रह गई है, इनसे चूक रह गई है। फिर भी हम ओवरऑल सीरीज़ को कहेंगे, आप एक बार रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार जाके ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को। और दोस्तों मैंने लूडो मूवी एक्सप्लेन की है, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में रख दूंगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं एक एक्सप्लेन करने वाला वीडियो बना दूंगा इस सीरीज़ को पूरा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि बस आज के लिए इतना ही रखें, और हाँ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।